दिस इज मुख्तार आलम एंड वेलकम टू अल्फा क्लासेस। आप सभी का क्लास में स्वागत है। और आज का जो क्लास है वो एनसीईआरटी का जो 4.2 चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है उसको इसमें हल किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की वीडियो जो आपको लगातार मिलता रहे। तो आज का जो क्लास है उसको शुरू किया जाता है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू माइनस 10 इक्वल टू जो जीरो है, इनको क्या करना है कि द्विघात समीकरण जो उसको मूल निकालना है। मूल विधि क्या है कि गुणनखंड विधि से इसका मूल निकालना है। तो मूल निकालने के बारे में जो हम लोग पिछले चैप्टर जो है कि द्विघात समीकरण का जो इसका रैखिक बहुपद जो उसमें जो है इसका शून्यक निकालने के बारे में सीखे हैं, तो उसी तरह इसका जो गुणनखंड विधि से शून्यक निकालेंगे। इसमें क्या करना है कि ए सी इक्वल टू प्लस माइनस बी के फॉर्म में इसको लाना है। ए सी इक्वल टू प्लस माइनस बी के फॉर्म में लाना है। इसका जो है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू -3, सी इक्वल टू -10 है। तो यहाँ पे जो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू -10 इक्वल टू -10 होगा, यानी इंटू करने से जो क्या -10 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने से जो इसका -3 आना चाहिए। तो -10 जो है और जाकर b इक्वल टू क्या है -3। तो 10 को इस तरह फैक्टराइज करना है कि उसको एड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या है -3 है। तो यहाँ पे क्या है 5 टू जा क्या होता है 10 होता है और जो 5 माइनस 2 क्या 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -5 इंटू 2। तो इसका फैक्टराइज क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो किया गया है क्या कि 5 माइनस 2 जो है वो 3 के इक्वल हो गया और 5 टू जा 10 यानी AC के इक्वल टू हो जाता है। तो अब इसमें दोनों में क्या कॉमन x कॉमन लेंगे x माइनस 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2 है, प्लस 2 कॉमन लीजिए क्या आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है इसका कॉमन फैक्टर क्या है x माइनस 5, उसके बाद x प्लस 2 x प्लस 2। इस तरह से जो है इसमें दो इक्वेशन हो गया x माइनस 5 और x प्लस 2। आप दोनों को जो इक्वल टू 0 पुट करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। दूसरा मूल हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। इस तरह से जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके दो मूल हो गए, एक हुआ 5 दूसरा क्या हुआ -2। तो इस तरह के जितने सारे इक्वेशन दिए रहेंगे उसको जो है कि गुणनखंड विधि से क्या करना है उसको हल करना है। अब इसमें जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ वो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इनको भी क्या करना है कि वो गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो इसमें पहले उसी तरह करना है ac इक्वल टू प्लस माइनस b होना चाहिए। तो यहाँ पे ac कितना हो गया -12 और b इक्वल टू क्या है +1 आना चाहिए। तो 12 का जो फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 4 3 जा 12 4 3 जा 12 और 4 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 को क्या कर सकते हैं इसमें x को क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा x हो जाएगा। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2x, तो x प्लस 2, इन दोनों में क्या कॉमन है -3 प्लस 3, अगर इन दोनों -3 कॉमन आ गया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर वो क्या प्लस x प्लस 2 हो गया और दूसरा है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या है कि इसका दो फैक्टर प्राप्त हो गया, एक x प्लस 2 दूसरा है 2x माइनस 3 है। इन दोनों में को आप क्या 0 की इक्वल करना है 6 प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया -2। दूसरा है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। इस तरह से ये द्विघात समीकरण का जो दो मूल है उसको निकाल लेंगे। तो इस तरह का जितने सारे सवाल है उसको इसी तरह से उसको AC इक्वल टू प्लस माइनस b के फॉर्म में लाके जो गुणनखंड विधि से उसको क्वेश्चन उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ क्या √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 जो दिया उसको क्या करना है गुणनखंड विधि से इसका जो मूल निकालना है। तो इसमें भी क्या उसी तरह से AC देखेगी, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा a इक्वल टू √2 है और c इक्वल टू क्या है 5√2।
जब दोनों को इंटू करेंगे तो 5 इंटू 5 √2 इंटू √2 क्या 2 हो गया इक्वल टू 10 हो गया। 10 को इस तरह फैक्टराइज करना है कि वो प्लस माइनस 7 आना चाहिए, ठीक है। 2 5 10 और 5 2 7 हो जाएगा। तो यानी 10 को क्या करें फैक्टर 2 और 5 के फैक्टर इसको लिखते हैं। तो सवाल है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 है। अब जो इसका जो b है 7 उसको क्या लिखना है 5 प्लस 2 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 हो गया। आप देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, तो लिखेंगे x, तो यहाँ बचेगा √2x प्लस 5। अब दूसरा जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग √2 इंटू √2। तो यहाँ पे 2 जो हुआ वो 2 रूट के बराबर होता है, तो यार एक रूट कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो प्लस 2 √2 जो है कॉमन लिए क्या बचा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है कि ये दोनों कॉमन है, तो √2x प्लस 5 और ये x प्लस √2 x प्लस √2 हो गया। अब इनका जो दो मूल निकालेंगे वो क्या है, दोनों एक पहला इसको 0 के इक्वल करेंगे, 2 √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू -5 √2x इक्वल टू -5/√2। अब दूसरा इक्वेशन दूसरा मूल निकालने के लिए x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो गया और x इक्वल टू -√2 हो गया। इस तरह से इसका जो दो मूल उनको निकाल लेंगे। इसे रिलेटेड जितना सारा सवाल है उसको इसी मेथड से आप उम्मीद करते हैं बना लेंगे। जो क्वेश्चन है वो है कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। उसमें दिया हुआ है कि जॉन और जीवंती के दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं, दोनों के पास 5-5 कंचे बाद में जो खो देते हैं, तो और उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो आरंभ में उसके पास कितने कंचे हैं ये निकालना है। तो इसमें जो है कि पहला जो दिया हुआ है कि दोनों मिला के कितना है कुल 45 है, ठीक है। इसे मानते हैं पहले कि माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, ठीक। तो अगला जो है फिर जीवंती के पास जो हो जाएगा कुल मिला के 45 है, उसके पास कितना बचा 45 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि कुल जो है वो 45 है, तो इसमें एक अगर x है दूसरा क्या हो जाएगा 45 माइनस x, क्योंकि कुल उसका x है 45 है। अब फिर बाद में क्या होता है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब 5 खोने के बाद जॉन के पास कितना बचेगा, पहले x था, अब क्या हुआ उसने 5 खो दिया तो x माइनस 5 हो गया। अब जीवंती के पास इसके पास जो है 45 माइनस x था, उनमें फिर 5 घट गया तो कितना हो 45 से 5 गया 40 माइनस x हो जाएगा। इस तरह से दोनों के पास इतना है। अब कह रहा है कि खो देने के बाद जो उसका गुणनफल है वो क्या हो जाता है 124 हो जाता है, यानी इन दोनों का गुणनफल x माइनस 5 और 40 माइनस x, ये दोनों का जो मान है वो कि गुणनफल है जो 124 है। अब क्या करेंगे इसका गुणनफल निकालेंगे, पहले x से इंटू करेंगे, x इंटू 40x x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200 माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। अब क्या करना है यहाँ पे जो है कि मतलब 40x प्लस 5x क्या हो जाएगा 45x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 इक्वल टू 124। अब इसमें जो इसका जो x स्क्वायर निगेटिव उसको पॉजिटिव करने के लिए इन सबको उधर लेके जाएंगे, इन दोनों को, तो हो जाएगा उधर x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 प्लस 124 इक्वल टू 0। अब जो x स्क्वायर माइनस
45x, ये दोनों आपस में ऐड हुए कितना हो जाएगा 4 2 324 इक्वल टू 0 हो गया। ये जो इक्वेशन आया, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, इसको हल करेंगे तो x और y का वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहाँ जो दिया हुआ है कि उसी फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करेंगे, AC इक्वल टू प्लस माइनस b। तो यहाँ पे जो AC है वो क्या है 324 है। तो 324 जो इसका फैक्टर पहले चेक करेंगे क्या होता है। 324 जो इसका फैक्टर पहले निकालना है, 2 से 2 के हम 2 6 दूनी 12 2 दूनी 4, फिर 2 से 8 दूनी 16, 3 से 3 दूनी 6 7 21 3 9 27 3 3 9। इस तरह इसका जो है कि 324 का ऐसा फैक्टर हो गया। इसमें ऐसा पेयर करना है कि जो एड और सब्ट्रैक्ट करने से 45 होनी चाहिए। तो होता है 3 3 9 9 3 27 27 3 51 51 4 नहीं होगा वो। अब दूसरा पेयर करके क्या हो सकता है इसका 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 36 36 गुना अगर 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 324 और 36 प्लस 9 जो है वो क्या है 45 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 और इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस 9 कॉमन लेते हैं, माइनस 9 अगर कॉमन लिया जाए तो क्या होगा x माइनस 36 इक्वल टू 0 हो गया। अब एक ये दोनों कॉमन फैक्टर है इसका x माइनस 36, दूसरा है x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 36, ये पहला मूल हो। दूसरा मूल होगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9। इस तरह से इसका x का जो मूल है वो 2 निकला। अब अगर x का मान यहाँ पे अगर 36 लेते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितना होगा 36 होगा, और जीवंत के पास जो है वो क्या 45 माइनस 36 कितना होगा 9 हो जाएगा। ठीक, अगर x का मान 9 लेते हैं तो जॉन के पास जो कंचों की संख्या 9 और जाके जीवंत के पास पंचों की संख्या 36 हो जाएगा। तो इस तरह से का 2 आंसर आएगा। तो इस तरह के जो भी सवाल होंगे उनको इस तरह से पहले क्या करना है द्विघात समीकरण में ला के उसको बना के फिर सॉल्व करके बनाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग जो है वो 27 हो और गुणनफल जो है 182 हो। तो वो संख्या को ज्ञात करना है। तो इसमें जो है दोनों संख्या का योग 27 है। तो मानते हैं कि माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या जो है वो क्या होगा, क्योंकि कुल मिला के टोटल 27 है तो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगा 27 माइनस x, क्योंकि 27 से ही जो बचेगा इनका होगा x। इन दोनों संख्या पता प्राप्त होगा। दूसरा है कि गुणनफल जो दिया 182 यानी x यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या इसका जो गुणनफल है वो क्या 182 है। अब इसको इंटू करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब यहाँ पे क्या है कि a जो है कि हमें a का जो वैल्यू क्या हमेशा वो पॉजिटिव होना चाहिए। a नॉट इक्वल 0 ने x को पॉजिटिव करने के लिए सबको उधर लेके जाते हैं, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 है, क्योंकि ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस में है तो माइनस हुआ, प्लस 182 इक्वल टू 0। अब जो ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ इनको जब हल करेंगे तो क्या होगा वो एक उस पर दो हल निकलेंगे, उनका मान पुट करना है। अब यहाँ पे भी इसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे 182 है, 182 जो है पहले उसका फैक्टर चेक करेंगे। फैक्टर क्या होता है, उस फैक्टर को उसमें पुट करने के बाद जो है कि उसमें x y का वैल्यू p करना है। जैसे 182 है 182, 2 से 9 दूना 18, 2 एकम 2, उसके बाद 13 सत्ते 91। तो ये हो रहा है क्या कि 7 दूना 14 और 13, 14 13 27 गुना करेंगे 182 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 14, इन दोनों में क्या हुआ कि 13 कॉमन है, तो हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। ये कॉमन फैक्टर हो गया x माइनस 14, दूसरा हो गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब जब दोनों को 0 इक्वल पुट करेंगे तो x y का वैल्यू मिलेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14 हो गया। दूसरा है x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा प्लस 13। इस तरह से x का वैल्यू क्या है 14 और 13 निकला। अब यहाँ पे जो माने थे x और 27 माइनस x, इसमें दो हल निकलेंगे। पहला अगर x बराबर अगर 14 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये यानी पहला संख्या अगर x 14 है तो पहली संख्या 14 हो गया और दूसरी संख्या जो क्या हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। अगर x बराबर अगर 13 रखा जाए तो उसका जो पहली संख्या 13, दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। इस तरह से इसका दो आंसर होगा। ठीक है, तो अगले सवाल का जो सवाल दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो 365 दिया हुआ। पहले बार धनात्मक पूर्णांक जो क्या है, पूर्णांक क्या होता है कि जितने सारे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो ये सभी आपस में मिलकर जो पूर्णांक कहलाते हैं। और पूर्णांक में जो इसमें बोला गया धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या है, इसमें सिर्फ 1 2 3 4 ये सब सारे जो क्या धनात्मक पूर्णांक होते हैं, माइनस में जो होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और जाके जितने सारे धनात्मक पूर्णांक है उसमें क्या होता है, सबके बीच का जो अंतर है वो क्या होता है, एक एक होता है। जैसे एक बार पहला एक है तो दूसरा 2 हो गया, तीसरा 3 हो गया, इस तरह सबके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा एक होता है। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक है तो मानते माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरी धनात्मक पूर्णांक जो है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक के बीच का जो अंतर है एक होता है। जैसे पहली अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा एक होता है। अब कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, जैसे x है इसका वर्ग प्लस पहली संख्या, दूसरी संख्या जो x प्लस 1 इसका वर्गों का जो योग है, ये दोनों का वर्ग हुआ उसका योग जो दिया हुआ 365 दिया हुआ। अब इसका वर्गों का योग जैसे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसमें क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365, ये इधर आएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0 हो गया। अब 365 में एक सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना हो गया 300, क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब 365 में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 364 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इन सब में क्या है कि दो कॉमन है तो दो कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दो कॉमन लेंगे यहाँ बचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे होगा 2 एकम 2 और 2 16 2 2 4 इक्वल टू 0। अब क्या ये जो इनटू में इधर जाके डिवाइड में होगा वो कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x x ही बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, इसको क्या करना, हल करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे 182 तो पहले इसको चेक करना है वो किसका फैक्टर है, 2 से 9 दूना 18 2 एकम 2 13 7 91 तो हो जाएगा 14 और 17। तो यहाँ पे हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों में क्या x कॉमन है तो x प्लस 14, इन दोनों में क्या हुआ माइनस जो है 13 कॉमन लिए तो x प्लस 14 हो गया इक्वल टू 0। इसमें ये दोनों कॉमन फैक्टर है, x प्लस 14, दूसरा हो गया x माइनस 13,
इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के ऊपर पुट करेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, x बराबर क्या है प्लस 14 हो गया। दूसरा है x माइनस 13 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 13। इस तरह इसका दो मूल प्राप्त हुए। अगर x का मान अगर यहाँ पे x का मान अगर 13 रखते हैं तो इसका जो पहला पूर्णांक वो 13 हो गया, दूसरा पूर्णांक जो हो जाएगा 13 प्लस 1 कितना होगा 14 होगा। इस तरह से अगर x का मान माइनस यहाँ पे माइनस 14 अगर पुट करेंगे तो उसका मान अलग होगा। तो इस तरह का जो इसको सवाल को सॉल्व करते हैं कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। इसमें दिया हुआ वो है कि एक त्रिभुज से रिलेटेड सवाल है। इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा उसकी ऊंचाई से एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यदि कर्ण उसका 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजा जो उसको ज्ञात करना है। इसमें क्या बात हो रही है एक समकोण त्रिभुज की। जैसे समकोण त्रिभुज क्या हुआ, ऐसे त्रिभुज जिसका का एक कोण जो क्या हो 90 डिग्री हो, ये वाला कोण जो क्या है 90 डिग्री होगा तो क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज। इसका ये जो होता है इसको आधार बोलते हैं, जिसको बेस कहा जाता है। उसके बाद ये वाला जो है उसका लंब बोलते हैं, जिसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये जो होता है उसका कर्ण होता है, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, और इसको H से इंडिकेट करते हैं, इसको P से, इसको B से। तो ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी उसका लंब जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार से। तो यहाँ पे आधार जो है उसको x मान लेंगे, तो इसका लंब जो हो क्या हो जाएगा, ये लंब जो हो क्या हो x माइनस 7 होगा, क्योंकि वो 7 कम है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कि माना कि त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, तो कर्ण क्या लंब क्या होगा इसका x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि वो 7 कम है। अब क्या है कि ये जो समकोण त्रिभुज में जो है तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या है कि उसका जो कर्ण स्क्वायर जो है, कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी कर्ण का जो स्क्वायर है लंब स्क्वायर उसके आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस पे इसको पुट करना है। कर्ण जो इसमें दिया हुआ कितना है 13 है, तो फॉर्मूला रखते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें कर्ण दिया हुआ 13 का स्क्वायर प्लस लंब है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार x का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर। इस तरह से क्या इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49x या 7 दूना 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा 169 इक्वल टू 1x स्क्वायर 2, फिर क्या 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। इसको जब इधर लेके आते क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। अब क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब जाके 14 जो यहाँ पे इसमें 49 सब्जेक्ट 990 हो गया, 62 हो गया 120 इक्वल टू 0। अब क्या है कि सब में क्या 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या होगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, और ये इंटू में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जो द्विघात समीकरण है इसको क्या करना है, हल करके इसका जो है x का मूल निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो 60 को इस तरह फैक्टराइज करना है कि 8 और सब्ट्रैक्ट से 7 आना चाहिए। क्या होगा 12 पंचे 7, 12 में 5 के 7 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो होगा x माइनस 12, इन दोनों में प्लस 5 कॉमन लेते हैं x माइनस 12 इक्वल टू 0।
ये हुआ x प्लस 12, दूसरा हो गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करेंगे तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। एक x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5, दूसरा है x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो इस ये त्रिभुज का जो है कि वो लंबाई चौड़ाई है, इसीलिए उसका क्या है कि वो पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे, नेगेटिव को नहीं लेना है। तो x का जो वैल्यू आया 12 आया, तो यहाँ पे आधार क्या माने थे, x माने थे, तो आधार क्या हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। और लंब जो है क्या x माइनस 7 है, तो x का वैल्यू 12 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो आधार हो गया 12 और इसका जो लंब हो गया वो क्या है 5 है। तो इस तरह का जो भी सवाल होंगे इनको इसी तरह से हल करेंगे। अगर इस चैप्टर से आपको किसी तरह की डाउट है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं। अगर अब भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।